किसी देश में 3 4 5 साल काल पड़ जाए ना किसी भी कारण से, तो इतना पहले से एडवांस सरकारों ने राशन इकट्ठा किया होता है, स्टोर किया होता है, इतना बहुतायत से है सब कुछ। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि परमेश्वर का क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर अनुग्रह हुआ। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें और फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को तो पकाकर हमने खा लिया, फिर दूसरे दिन जब मैंने उससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से सीखें। आप जानते हो बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी है और कई बड़े बड़े सेवकों की भी, कि जब वो बीमार थे, दुखी थे, हालातों में थे, तो बीमारी के हालत में भी वो वर्शिप लगाकर उसकी आराधना करते थे, उसकी वर्शिप करते थे नाच नाच कर। उसके बाद उनकी बीमारियां गई, हालात गए और वो सुपर डुपर ब्लेस हुए। फिर ये याद रखना, जब आप अपने मन को खुदा के साथ लगाते हो, आप भूल जाते अपने हालात को, आप उसकी वर्शिप करते, आप उसकी आराधना करते हो, आप उसके नाम को ऊंचा करते, अपनी जिंदगी में महिमा देते हो, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आपकी जिंदगी में आना अच्छा है ना। जब हम उसकी आराधना करते, महिमा देते खुदा को, तो हमारे शरीर में एक पावर काम करती है। अपनी बाइबल से उठाओ, आज का वचन सीखेंगे हम परमेश्वर के बाइबल से। ऐसे हिलाओ, और जिनके पास नहीं है वो भी अपना बाइबल रखो, क्योंकि बाइबल, परमेश्वर के वचन अगर पढ़ते रहोगे तो जागरूक रहोगे। अगर आप बाइबल पढ़ना छोड़ दोगे तो आपके अंदर शारीरिक विचार बनने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए संगति, परमेश्वर का वचन सुनना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये सारा कुछ अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाकर रखना है। कुछ लोग ये चीजें नहीं कर पाते ना। कुछ लोग शायद बाइबल कभी पढ़ते होंगे या नहीं, पता नहीं, लेकिन उन्हें पता नहीं बाइबल परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है, जिसे हम खाते हैं, इस आत्मिक रोटी को। तो हमें इसे लगातार पढ़ते रहना है। आज मैं एक विषय पर बात करना चाहता हूँ, इधर देखो सारे। और उससे पहले आप आज के वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, मांगो कि जो कुछ मैं परमेश्वर सुनूं वो पूरी रीति से मुझे समझ आए, इसका रिजल्ट मेरी जिंदगी में प्रकट हो और इसका फल मैं पाऊं। ठीक है, आंखें बंद करो और मांगो परमेश्वर से। धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर। मांगो मांगो, क्या जो वचन आप सुनने वाले हो पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा के दास के मुंह से, उसके लिए प्रार्थना करो। मांगो परमेश्वर से कि कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाए। खुदा मैं तेरा दास हूं, जितने यहाँ बैठे हैं ऑनलाइन, इस वचन को कोई अंधकार की शक्ति चुरा ना पाए। ये वचन आज इनकी जिंदगियों में बड़ा फल लाए, बड़ा फल लाए। तेरी इच्छा में बड़े ये लोग आज, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। सो आप जानते हो पुराना नियम और नए नियम में क्या अंतर है। ये बड़ा विषय हमारे लिए समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग बस, क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं तो वो हर वचन के बीच परमेश्वर का बात का एक विषय है। क्योंकि हर वचन, जो कुछ भी लिखा गया बाइबल के अंदर, वो हमारे लिए जीवन की बातें हैं,
उससे हमारा रिश्ता परमेश्वर से बढ़ता है, दुविधा हमारी दूर होती है और परमेश्वर का वचन लाभ है। ये सारी बातों को परमेश्वर ने कैसे लिखा, कुछ फिगरेटिवली लिखा गया, कुछ किसी दूसरे तरीके से लिखा गया, लेकिन इन सब बातों को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है अच्छे से, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा का फल पा सकें। आमेन। Amen. आप जानते हो पुराना नियम और नए नियम में क्या अंतर है? पुराना नियम एक अंधकार का टाइम था, एक बुरा टाइम था पुराना नियम। हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को समझ आ रही है बात आज? पुराना नियम एक बहुत ही भयानक टाइम था, बुरा टाइम था, जिसमें अंधकार की शक्तियां बहुत काम कर रही थी। काम तो आज भी कर रही है, लेकिन उस समय अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे तो देखना कैसे जातियां, देश, राजे आपस में लड़ रहे हैं, है ना? पूरी तरह लड़ रहे हैं आपस में, सब जातियों के लोग, राजा लोग, देशों के देश। एक ऐसा भयानक टाइम था, अंधकार का टाइम था उस समय, जिस समय दुनिया पूरी में युद्ध चल रहे थे, मार धाड़, इस देश को जीत लो, इस देश के लोगों को मार दो, ऐसी चीज, ठीक है? और बड़ा ही बुरा टाइम था वो। लेकिन अगर हम नए नियम की बात करें तो नया नियम अभी अनुग्रह की बात करता है। हालेलुया। Hallelujah. क्या बात करता है? अनुग्रह. अनुग्रह की। अब नए नियम में परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा है, ठीक है? अब बैठे बैठे चुप नहीं रहना, अपने बीच में आंसर देते रहना है, आमीन हालेलुया का रिस्पॉन्स देते रहना है, जागते रहना है, ठीक है? ताकि मुझे ये समझ आए कि आप लोगों को परमेश्वर का वचन आपके अंदर बैठ रहा है, ठीक है? तो नया नियम परमेश्वर के अनुग्रह को मतलब प्रकट करता है। नए नियम का मतलब ये है कि परमेश्वर ने इस पूरे संसार के ऊपर क्या किया है? अनुग्रह किया है, अनुग्रह, ठीक है? लेकिन ये अनुग्रह और पुराना नियम का जो डिफरेंस टाइम था, इसमें थोड़ा सा एक परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे आपके लिए पुराने नियम से। ये वचन होगा दूसरा राजा, ठीक है? और दूसरा राजा का मे बी चैप्टर 6, हम यहाँ पर इस वचन को समझेंगे अच्छे से क्या लिखा है, ठीक है? तो दूसरा राजा 6 का 24 से क्या लिखा? इसके बाद अराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शिमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शिमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा गिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगे। हालेलुया। Hallelujah. आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर ये इनके लिए काल पड़ गया खाने का, चीजों का। उस जमाने में, उस टाइम में और आज के टाइम में खाना पीना जमीन आसमान का फर्क है। आधुनिक खेती है, टेक्नोलॉजी है। उस समय लोग हाथ से ऐसे, है ना, मिट्टी को खोद कर भी खेती करते थे और पशुओं से खोद कर ऐसे खेती करते थे। तो वो लोग कितनी खेती कर सकते हैं?
स्मॉल खेती ना, बहुत थोड़ी खेती, तो इतनी चीजें इकट्ठा नहीं कर सकते जितनी आज दुनिया के पास है। आज तो अगर किसी देश में 3 4 5 साल काल पड़ जाए ना किसी भी कारण से, तो इतना पहले से एडवांस सरकारों ने राशन इकट्ठा किया होता है, स्टोर किया होता है, इतना बहुतायत से है सब कुछ। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि परमेश्वर का क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, अनुग्रह हुआ है। लेकिन हमने यहाँ देखा पुराने नियम का वो टाइम जहां पर शोमरोन को घेर लिया आराम के राजा ने। लेकिन सोचो, जब वो गिरे रहे तो वहां पर कुछ भी खाने को नहीं रहा। एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिका। इतनी सी, क्या कहते हैं उसको, कबूतर की बीट। आप समझते बीट क्या होती है? कबूतर की बीट क्या होती है? सोच कर देखो, इतनी सी, कितने लिखा, 5 टुकड़े चांदी के बिकी। अब सोचने वाली है कि कितना बुरा हाल है उस समय, खाने को नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आगे बढ़ते थोड़ा सा, तो क्या लिखा, एक दिन इज़राइल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलियान में से, क्या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें और फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को तो पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इसे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। जब लोगों ने देखा तब उनको ये देख पड़ा कि भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वह बोल उठा, यदि मैं शपात के पुत्र अलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर कितना दुखदायक टाइम है। एक स्त्री ने अपने बच्चे को पकाकर खाया। सोचो, अपना बेटा, कैसा मौत के तांडव का टाइम था। इतना भयानक टाइम था उस समय जब दुनिया आपस में शैतान लड़ा रहा था, मरा रहा था, देशों के लिए, चीजों के लिए। सोचने वाली बात है, किसके लिए? सोने चांदी, जमीनों के लिए, एरिया के लिए, है ना। तो ये टाइम था जब शैतान लोगों को लड़वा लड़वा कर मार रहा था। अंधकार का टाइम था। उसी अंधकार के टाइम में ये परमेश्वर के लोगों का भी, उन्हें रोक दो थोड़ा उस समय के लिए। सुनो, देखो, तो मैं ये बात कर रहा था कि यहां पर सोचने वाली बात है कि परमेश्वर के लोगों का भी क्या हाल है। खाने को खाना नहीं है और राजा ने वस्त्र फाड़ लिए, टाट ओढ़ लिए, और उसके बाद जब उसको क्रोध आया, उसको समझ नहीं आ रही क्या करना है, और वो कह रहा है, मैं अलीशा, जो परमेश्वर का भगत है, नबी है, आज उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो उसका क्या कसूर है? अब समझ देना, राजा किधर भी बुद्धि जा रही है, नेगेटिविटी कैसे भी काम कर रही है। हम लोग भी जब सिचुएशन में होते हैं ऐसे ही करते हैं, सही चीज करने की बजाय गलत चीज करते हैं। जब लोगों को हालात आते हैं ना, तो लोग सारे गड़बड़ गड़बड़ चीज करते हैं, गड़बड़ चीज, ठीक है। लेकिन
फिर वो अपने सिपाहियों को भेजता है अलीशा को मारने के लिए। लेकिन अलीशा तो कोठरी में बैठा ही ये जान लेता है कि राजा की बुद्धि गड़बड़ हो चुकी है। फिर राजा वहां पहुंचता है और वो भविष्यवाणी करता है कि कल एक, मतलब अब गिनती के मुताबिक स्या भर, एक सहा, स्या, मिनती का नाम है एक स्या, जिसको हम ये कह सकते हैं एक स्या में भी 7.3 लीटर है, ठीक है। अब ऐसा कर लो 6-7 किलो चीज, ठीक है। मैदा मतलब आटा कह लो, 6-7 किलो आटा कितने का होगा? एक स्केल का, ठीक है। और 2 सेया जौ भी एक स्केल का मिलेगा, ठीक है। इतना सस्ता मिलेगा, उसने भविष्यवाणी की, राजा को समझाया। लेकिन अकॉर्डिंग टू यहाँ तुम देखोगे तो कई चीजें हुई, कैसे वो सब कुछ, एक उसका जो राजे का तकिया करता था उसको उसने कहा अगर आकाश भी खोल दे यहोवा तब भी ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने पवित्र आत्मा से बोला था, आत्मा से कहा था, वो तो चलो हो गया, परमेश्वर ने उस समय उनको मौत से बचा लिया। लेकिन मेरा ये बताने का मतलब था कि जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो ऐसे अकाल पता नहीं कितनी बार तुम बाइबल में देखोगे, बहुत बार। लेकिन वो जो बहुत बार हमारे लिए लिखे वो तो लिटिल स्मॉल लिखे हैं। लेकिन आप तो सोचो ना, बाइबल का रिकॉर्ड तो हजारों सालों का है। तो हजारों सालों में पता नहीं पृथ्वी पर कितने अकाल आए, क्या क्या हुआ, कितने लोग आपस में लड़ रहे थे, राजा लोग। एक अंधकार का टाइम था, बुरा टाइम था। लेकिन जब यीशु मसीह आया तब अनुग्रह आया। हालेलुया। क्या हालेलुया। आया? अनुग्रह। अब यीशु मसीह आने का मकसद क्या था? जो मनुष्य पापी है, पाप की गुलामी में है, ये पाप की गुलामी है ना कि मनुष्य एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे का नाश कर रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं ये हो तो रहा है, लेकिन अभी कानून है, सरकारें हैं, देश है, तो उतना नहीं है। एक सिस्टम है ना दुनिया के ऊपर, अभी कुछ गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो इसलिए लोगों के अंदर एक कानून का डर है। इस फिर भी लोग कर रहे हैं बड़ी गलत चीजें। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह करके लोगों को उन्नति दी है, लोगों को बरकत दी है। तो परमेश्वर ने लोगों की बुद्धि को खोला है, बंद बुद्धि को, पृथ्वी के ऊपर। इसीलिए देशों के देश अपने अपने देशों में दुनिया जी रही है, अपने लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उस बीच में खुदा काम कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे लिए जो टाइम है वो बेस्ट है। वो पुराना टाइम बहुत खतरनाक था। लेकिन अब भी जो परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर की दया फिर भी काम कर रही है सारे संसार के ऊपर, फिर भी। लेकिन मेरा मकसद आपको एक बड़े विषय पर ध्यान दिलाना है। वो मैं एक वचन से समझाना चाहता हूँ आपको, फिलिपियों से, ठीक है। उसके बाद आपको बात समझ आएगी कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, ठीक है। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 12 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की ओर, आगे की बातों की ओर बढ़ता, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं।
ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ तक हम पहुंचे हैं, उसी के अनुसार चले। आप लोगों ने इधर ध्यान देना है। मैंने तो ये पूरा लंबा पढ़ दिया फिलिपियोस का ये वचन, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ जो मेन पॉइंट है उस बात पर ध्यान देना है। यहाँ बात हो रही है एक लक्ष्य की, एक टारगेट की, एक लक्ष्य को पाने की। हालेलुया। हालेलुया। क्या पाने की? लक्ष्य को पाने आप की। जानते हो, एक वचन और पढ़ते हैं लूका की बुक से, फिर आपको समझ आएगी। लूका 10 अध्याय। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन बातों को आपने ध्यान देना है। ये 10:4 में ऐसे लिखा, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल यहाँ पर, चेलों को जब परमेश्वर ने अपने काम के लिए भेजा तो जो परमेश्वर ने काम दिया उसमें परमेश्वर ने कहा, जब तुम मार्ग में जा रहे होंगे तो किसी से भी नमस्कार ना करना। क्या ये ठीक बात है? लोगों से बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यही मेन पॉइंट है हमारे लिए आज जो सीखने वाला। सुनो, जैसे जब भी परमेश्वर हमें कुछ काम देता है, जब कुछ कहता है, तो परमेश्वर ने यहाँ चेलों को भी काम दिया, लेकिन साथ में कहा मार्ग में किसी को भी नमस्कार मत करना। मतलब ये प्रिंसिपल दिया परमेश्वर ने कि तुम अपने टारगेट से दाएं बाएं ना हो जाओ, उस बात से, इस बात से, उस बात से, उस बात से, किसी ऐसी बात से तुम डाइवर्ट ना हो जाओ, तुम्हारा मन डाइवर्ट ना हो जाए, किसी ऐसी बात में लग ना जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हें ये नहीं करना, मार्ग में नमस्कार नहीं करना, बस उस काम पर ध्यान दो जो मैंने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे लिए भी ये ध्यान देने का विषय। हम अनुग्रह में बुलाए गए। अनुग्रह क्या है? आप जानते हो, आपका बुलाए जाने का सबसे बड़ा विषय है परमेश्वर के नजदीक आना। हालेलुया। हालेलुया। आप उस निशाने को देखकर चलो, क्योंकि हमारा एक्चुअली, पूरी दुनिया के इंसानों का एक्चुअली मकसद क्या है? परमेश्वर के नजदीक आना, परमेश्वर के अंदर आना, यीशु के अंदर आना। आप इधर आए हो ना आज संगति वन चर्च में, तो ये चर्च, ये परमेश्वर का घर है, एक आंगन है। क्या है ये? एक आंगन। बोलो, तुम आंगन में बैठकर ही वापस जाना चाहते हो या यीशु के अंदर आना चाहते हो? दोनों में से क्या चीज करना चाहते हो? बुलाया तो तुम्हें इस बात के लिए किया था कि तुम यीशु के, परमेश्वर के अंदर आओ, लेकिन हम बहुत सारे लोग इस बात में, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्यान क्या है, इस पर हमारा फोकस क्या है? फोकस तो कुछ भी नहीं है। फोकस तो बस हाँ जी, हाँ जी, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। अगर हम छोटी छोटी बातों से यहाँ निराश होते हैं, प्रार्थना नहीं हुई, आपकी उसने बात नहीं सुनी, उसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको पानी नहीं पूछा, खाना टाइम आपको प्लेट नहीं दी, ये नहीं किया, तो आप यीशु के अंदर थोड़ी हो, आप आंगन में बैठकर शरीर की बातों में हो गए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी? अरे क्या समझ आ रहा है आपको? आप
यीशु के नजदीक उस परमेश्वर के अंदर आने के लिए बुलाइए। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा ध्यान है, ये हमारा फोकस है। आप जानते हो परमेश्वर ने सारे कामों को पूरा किया है, फिर भी बहुत सारे लोग परेशान क्यों हैं? परमेश्वर ने चंगाई को अवेलेबल किया है, फिर भी लोग क्यों आज भी बीमार है? आप जानते हो शैतान आज भी काम कर रहा है परमेश्वर की डिनोमिनेशंस के अंदर, परमेश्वर की कलीसियाओं के अंदर। आप जानते हो परमेश्वर सबके लिए एक समान है, सबके लिए उसका कानून एक समान है, उसका नियम एक समान है, हमारा विश्वास करना एक समान है, हमारा भरोसा करना एक समान है, परमेश्वर की इच्छा में चलना एक समान है, उसकी सच्चाई एक है, उसका वर्ड एक है, उसका बाइबल एक है, उसका आत्मा एक है, बपतिस्मा एक है। लेकिन फिर भी शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर के लोगों को लगातार डाइवर्ट कर रहा है, कुछ ऐसी टीचिंग से, कुछ ऐसी बातों से। वो परमेश्वर के इंसान जो सेवक है उनके दिमाग में भी दुष्ट कुछ ऐसी बातें डाल रहा है। नहीं नहीं, कि लोगों के दिमाग में अच्छा है, यहाँ जाए वहां जाए, कहाँ जाए, नहीं, ना यहाँ जाए ना वहां जाए, परमेश्वर के नजदीक है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कुछ करने की जरूरत है आपको, अगर सही कुछ करने की जरूरत है आपको, आप जानते हो अलीशा ने जब शुनेम वासी एक सिस्टर जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसको बच्चा नहीं था, तो उसको बच्चा भी परमेश्वर से मिला, लेकिन अचानक बच्चा बीमार हो गया, उसकी डेथ हो गई। लेकिन केजी को अलीशा ने अपनी छड़ी देकर कहा, जा इसके साथ जल्दी जा और मेरी छड़ी को उस बच्चे के ऊपर लगा, ठीक है? और जब तुम रास्ते में जाना किसी को नमस्कार नहीं करना। क्या नहीं करना? नमस्कार नहीं पढ़ा करना। है ना आप लोगों ने, केजी को कहा था। जानते क्यों? क्योंकि अलीशा भी जानता था कि इसका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए मेरे चेले का, इसका माइंड उस बात में रहना चाहिए जो मैंने काम दिया है, जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा और मैंने इसे काम दिया ताकि वो चंगाई प्रकट हो। हालेलुया। आप हालेलुया। जानते हो, आप इधर जब आ जाते हो चर्च तो फ्रेंड्स बड़े बनाते हो। हाँ बड़े, कितों आई तू, बैठ जाते हो गप्पा मारने, फिर धीरे 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 इधर की बातें उधर की इधर। आप समझते हो कि नहीं समझते? अरे आपका लक्ष्य ये नहीं है, प्रेम सबसे समान करो। हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट परमेश्वर के नजदीक जाना है। उन वायदे, प्रतिज्ञाएं, वो आज्ञाएं जो खुदावंद ने हमें दी है, हम उसे समझे, अपनी जिंदगी में पूरा करें, क्योंकि वो हमारे लिए जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को पूरा कर चुका हूँ, जो तेरा वचन कहता मैं कर चुका हूँ, जो तूने आज सिखाया परमेश्वर उसको मैं पूरा कर चुका हूँ, तो आप चौकस हो, आप अलर्ट हो, आप लक्ष्य को पाने वाले हो। आप उन चीजों को, उन बरकतों को जो आपके लिए रखी है, फिर तो आप पाने वाले, क्योंकि आप परमेश्वर के नजदीक जा रहे हो। आज परमेश्वर के नजदीक जाने का विषय है। अगर कोई विषय है बलीवर्स की जिंदगी में, तो वो कौन सा है? हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर के नजदीक जाने का है। आमेन। आमेन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो जब परमेश्वर ने अपना सारा काम पूरा किया, आपकी चंगाई का काम पूरा हुआ, आपके उद्धार का काम पूरा हुआ, आपकी शांति का काम पूरा हुआ, क्योंकि जो असली शांति है, जो जो असली तसल्ली है, वो सिर्फ परमेश्वर के पास। क्योंकि दुनिया में, दुनिया बहुत कुछ कर रही है, अलग अलग तरह के प्रोग्राम देखती है, कई कुछ कर रही है। कई लोग शांति पाने के लिए है ना पहाड़ों में जाते हैं, कोई कहाँ जाता है, कहाँ जाता है,
लेकिन वो सारा टेम्परेरी है। असली शांति किसके पास है? हालेलुया। हालेलुया। हमें अगर जरूरत है तो किस चीज की? एक शांति की, एक दया की, एक परमेश्वर के उस प्रेम की जो उसने किया है। वो प्रेम हमारी जिंदगी में प्रकट होगा जब हम परमेश्वर के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ आए थे परमेश्वर के अंदर प्रवेश करने के लिए। हम संगति में आते हैं परमेश्वर के अंदर प्रवेश करने के लिए, लेकिन हम ये बात अच्छे से ना समझकर कि हम संगति में इसलिए आए, तो हम तो बैठे हैं अभी परमेश्वर के आंगन में। ये उसका आंगन है। कुछ लोग आंगन में बैठकर आंगन की बातें सुनकर छोटी मोटी बातें ध्यान न देकर चलो गए। असली लक्ष्य बाकी रह गया। असली मकसद क्या रह गया? बाकी रह गया। हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद करो। आंखें बंद करो और अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ। अगले 5 मिनट पूरी रीति से आप उसके साथ मन लगाओ। उसके अंदर जाओ, परमेश्वर के अंदर जाओ, परमेश्वर के अंदर। हाँ, हल्की कैसियो लगाना, हल्का कैसियो। यस, जीसस, जीसस। ऊपर मत करो, ऊपर कर रहे हो। थैंक यू खुदा, ये तेरे लोग हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप एक एक के अंदर काम कर दो। जितने लोग खुदाबंद दुष्ट नेगेटिविटी के गंदे प्रभाव के कारण बुद्धि बन गई, आप खोल रहे हो उनकी। यस। यस, अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ। यस 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 यस। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद इस प्रार्थना को जारी रखेंगे। ये देखो क्या लिखा, ठीक है। 3:20 में लिखा, प्रकाशित वाक्या 3:20। प्रकाशित वाक्य में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। आमेन। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं द्वार पर खड़ा हूं। कौन सा द्वार? तुम्हारी मन का दीवार। वो कहता मैं खटखटा रहा हूं। अगर तुमने अपने मन का द्वार मेरे लिए खोल दिया तो मैं वास करूंगा, तुम्हारे भीतर वास करूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा। ये परमेश्वर का वचन है जो नहीं बदल सकता। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। आंखें बंद करो। आज यही होने वाला है तुम्हारे साथ। वो सारी नेगेटिव चीजें आज आपकी जिंदगी से हट रही है। पवित्र आत्मा से भर रहे हो और परमेश्वर के नजदीक जा रहे हो आज आप लोग। यस खुदावंद। यस खुदा। पूरी रीति से आंखें बंद करो। थोड़ा अपने चेहरे को हल्का हल्का ऊपर रखना, नीचे मत रखना। यस खुदा, यस खुदा। ये वचन आज इनकी जिंदगी में पूरा हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप एक एक को टच कर रहे हो। अपने मनों को सब लोग लगाओ, परमेश्वर के साथ
अभी देखना, आपको दर्शन दिखेंगे, दूत दिखेंगे, सामर दिखेगी। आपको यहाँ रियलाइज होगा कि आप परमेश्वर में चले गए हो, उसके नजदीक, उसके मन के पास चले गए हो। ओ शर खोरी ओ सेना खोरी और भी अपने मन को अच्छे से लगाओ खुदा के मन के साथ। यस, आप रिपेंट कर सकते हो अपने मुंह से, अपनी गलतियों को, गुनाहों को मान सकते हो, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रख करके ये मुझसे दूर हो जाए, मुझे आप चाहिए, मैं आपके नजदीक रहना चाहता हूँ पिता, आपके अंदर तक आना चाहता हूँ परमेश्वर। मेरी ये बुराई, मेरा ये पाप, मेरी ये शारीरिक ताप इसी वक्त आप दूर कर चुके हो परमेश्वर, दूर कर चुके हो। बोलो बोलो, दूर कर चुके हो। और अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ। आपको छू रहा है, आपको बदल रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको बदल रहा है। आपने मन को लगाना है, बस ऐसे एकदम शांत होकर उसकी ओर ध्यान दो, परमेश्वर की ओर ध्यान दो, वो है यहाँ पर। यस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। अंगीकार करो कि परमेश्वर जो वचन आज दिया है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मेरा चर्च में आने का मकसद तेरे नजदीक आना है, क्योंकि जो उसके नजदीक है वो बीमार नहीं रह सकता, वो दबा नहीं रह सकता, वो कुचला नहीं रह सकता, वो परेशान नहीं रह सकता, वो दुख में नहीं रह सकता, वो परेशानी में नहीं रह सकता। इसलिए मुझे आपके नजदीक, आपके अंदर आना है परमेश्वर। और आप मुझ में आ चुके हो, मैं आप में आ चुका हूं परमेश्वर। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है आज। यस खुदावंद, यस खुदावंद। पवित्र आत्मा आज एक एक को छू रहे हो, पवित्र आत्मा एक एक को छू रहे हो यहाँ पर। आज लोग बदल रहे हैं परमेश्वर, खुदावंद आज लोग बदल रहे हैं, तेरे पाक रूह से भर रहे हैं, तेरे नजदीक आ चुके ये सब लोग। यस खुदावंद, तेरे नजदीक आ चुके ये लोग। यस यस खुदावंद। आप बदल रहे हो आज उसकी पावर से, सामर्थ से। अब आज उसके अनुभव को ले रहे हो, अब उसके अनुभव को ले रहे हो आज। यस, और अपने मन को लगाओ परमेश्वर के साथ, और जो सीखा उसे याद करके कहो ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर शरीर में नहीं, यहाँ बस बैठने के लिए नहीं, मैं तो तुझे पाने के लिए, तेरे अंदर तक आने के लिए बुलाया गया था।
ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, क्योंकि यही जीवन है जो मुझे चाहिए। परमेश्वर आज अभी इसी वक्त चाहिए, इसी वक्त पवित्र आत्मा मुझ में काम कीजिए। पवित्र आत्मा ने सबको भर चुके, आप भर चुके हो। हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को आउट कर चुके हो, 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 आउट कर चुके हो। जितने ऑनलाइन परमेश्वर इस समय उनकी जिंदगियों में भी आप काम कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. आप जानते हो परमेश्वर ने जब सारा कुछ पूरा किया है तो फिर वो हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए ना। बोलो, होना चाहिए या नहीं? ना होने का कारण हम उसके नजदीक नहीं। क्यों? जब चंगाई के काम को पूरा किया तो प्रभु के कुछ लोग आज भी बीमार हैं। जब शैतान का सिर कुचल दिया तो आज भी वो काम कर रहा है प्रभु के लोगों के अंदर, क्योंकि एक्चुअली सही में पता नहीं करना क्या है, लक्ष्य क्या है। शैतान ने हमें इधर उधर की बातों में ही डाइवर्ट कर दिया है। वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग डाइवर्ट रहे, उनका लक्ष्य सेट ना हो। परमेश्वर में नजदीक जाना, उसके अंदर तक जाना, ये लक्ष्य आपका होना चाहिए था। सारे काम प्रकट हो जाने हैं। आपको Hallelujah. घटी रहनी ही नहीं, कोई आपकी बीमारियां रहनी ही नहीं, आपके हालात रहने ही नहीं। प्रॉब्लम रहने का कारण ही हम दूर हैं। हम दूर दूर जिंदगी जीते हैं, हम शरीर में रहते हैं, उसके नजदीक नहीं। जब आप उसके नजदीक होंगे, आप आत्मा से फिल होंगे, आपकी बातें अच्छी होगी, आप रूहानी बातें करोगे, अपने घर में भी बड़ी बड़ी आत्मिक बातें करोगे। हर बात में भी आप बोलोगे मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है। ओ डोंट वरी, ये हालात कुछ नहीं। जब आप भी उसके प्रेम में वैसे ही भर जाओगे जैसे वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने इतना बड़ा कार्य आपके लिए किया। आमेन। मैं बिलीव करता हूँ ये वचन यही रहने दो ताकि इसका असर आपके ऊपर रहे। मैं अगर और भी बीच में प्रचार करूंगा तो हो सकता है ये पॉइंट जो आपके अंदर आज सेट हुआ है ये आगे पीछे ना हो जाए। तो इसलिए जितने दिन संडे तक आपको परमेश्वर दोबारा अपना वचन देता है तब तक इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करो। आई होप इसका बड़ा फल आज